तो हर एक शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ होती है, तो उस क्वेश्चन को जानने से पहले चलिए पहले एक अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे एक नज़र मार लेते हैं। ये एक साइकिल का व्हील है और ये एक साइड से टाई अप है रोप से। अगर मैं इस व्हील को छोड़ दूँ तो ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस की एक तरफ वेट ज़्यादा है तो ये गिर जाएगा। और ऐसे एक सीसॉ में भी होता है, अगर सीसॉ में एक तरफ वेट ज़्यादा है तो वो झुक जाता है उस तरफ। तो नाउ अब क्या है, अगर मैं इसी व्हील को बहुत तेज़ी से घुमाऊँ तो क्या ये गिरेगा? एक बार देखते हैं। अगर मैं इसी व्हील को घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये गिरने की जगह अपने पोजीशन पे गोल गोल घूमने लग गया। ये नीचे नहीं आया टोटली जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में होना चाहिए था। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये फिजिक्स का लॉ का कोई हम रूल ब्रेक कर रहे हैं या फिजिक्स के लॉ से हम कुछ इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो चलिए इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। सो अब क्या है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस में आर कंसिडर करूँ और अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो इस डिस्टेंस पे अगर मैं इस डायरेक्शन पर एक फोर्स लगाऊं तो इस डायरेक्शन पर एक नेट टॉर्क जनरेट होता है। ये नेट टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? हम बस ये देखते हैं कि मैंने जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगाया है। मैं उस अपने फिंगर्स को उस हैंड में कर्ल करता हूँ और राइट हैंड थंब रूल्स की मदद से ये देखता हूँ जो मेरा थंब है वो मुझे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दे देता है। इसी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में हमारा एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट होता है। जैसे कि एक लीनियर मोमेंटम के केस पे किसी बॉडी पे अगर आप एक फोर्स लगाएं तो वो आगे जाती है और उसमें एक लीनियर मोमेंटम जनरेट होता है। मोमेंटम क्या है? मास इन मोशन। यहाँ पर वहाँ पर भी मास मोशन में आ गया, यहाँ पर रोटेटिंग मास मोशन में आ गया। यहाँ टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, वहाँ अलॉन्ग द एक ही लाइन के अलॉन्ग लीनियरली एक मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। ये एक रोटेशन की वजह से इसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। हमने एक केस देख लिया एक रोटेशन के मोमेंटम की वजह से। इसमें एक एंगुलर मोमेंटम और है, वो छुपा हुआ है। कैसे? देखते हैं। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो ये सडन नीचे आता है, जो कि हमने सबसे पहले वाली कंडीशन में देखा था। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं इससे पहले वाली कंडीशन में जैसे कि एक एक्सिस के अलाउंग अगर मैं एक फोर्स लगा रहा था तो एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा था बाहर की तरफ टॉर्क से। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मैं ना फोर्स लगा के यहाँ पर एक वेट लगा रही है, मतलब अर्थ इसे खींच रही है ग्रेविटी से। तो इसके वेट mg जो इसे नीचे खींच रहा है ये इसको इसके एक्सिस के अलाउंग रोटेट करवा रहा है इस तरफ के लिए। इसके वजह से भी ये रोटेशन में आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये रोटेशन में आने की कोशिश कर रहा है, ये रोटेशन में आने की, इसके वजह से भी एक टॉर्क जनरेट हो रहा है जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ग्रेविटेशन mg ये फोर्स है, तो ये क्या है, ये भी एक आगे की तरफ टॉर्क जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक रोटेशन की वजह से भी टॉर्क हो गया, एक खुद सिस्टम भी अपने ऊपर एक टॉर्क लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन mg के लिए अभी के लिए ये है। देखते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है। अब हम उनके कॉम्बिनेशन का टाइम देखने का टाइम आ गया है कि क्या होता है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा तो ये अभी क्या बोलेगी, इसके वजह से एक इधर लग रहा होगा और इस बॉडी ये ऐसे मूव करना चाहती है। तो इस रोटेशन के कारण जो सिस्टम अपने आप को रोटेट करना है उसकी वजह से एक टॉर्क इधर लग रहा है। ये बॉडी ऐसे घूमना चाहती है, इसकी वजह से एक टॉर्क एक एंगुलर मोमेंटम इधर लग रहा है। तो बॉडी के पास चॉइस नहीं है कि मैं ऐसे घूमूं तो मैं ऐसे जाऊं या फिर मैं ऐसे घूम रही हूँ तो ऐसे ही कंटिन्यू करूं। तो बॉडी हो जाती है कन्फ्यूज। इसके कारण क्या होता है, बॉडी कन्फ्यूज होने के कारण गोल 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 को अपने एरिया पे ही घूमती रहती है। क्योंकि एट एवरी ईच सिंगल पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, बॉडी सोचती है कि मैं इधर जाऊंगी, तो फिर उसे सिस्टम बोलता है ना भाई इधर भी जाना है। तो वो इसके वेट को काउंटर करता है। इंस्टेड ऑफ गिरने की जगह वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखते हैं और ये घूमने लगते हैं अपने अपने एरिया में। आप फिर से देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से, ये एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क, ये एंगुलर मोमेंटम ये टॉर्क, इन कॉम्बिनेशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा इन दो एंगुलर मोमेंटम या दो टॉर्क के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है। इसी तरह आप हर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कि रोटेशन इस तरफ है, एंगुलर मोमेंटम बॉडी की वजह से एक रोटेशन की वजह से इस तरफ लगेगा, खुद बॉडी इधर करना चाहेगी तो एक उधर लगेगा, बॉडी इस तरफ घूम जाएगी। सिमिलरली अगर मैं रोटेशन उल्टी तरफ कर दूँ तो ये इस तरफ लगेगा और बॉडी का रोटेशन की वजह से, और खुद डिवाइस नीचे आने के लिए कोशिश करेगा यूँ करके तो एक आगे की तरफ लगेगा तो बॉडी इस तरफ घूम जाएगी। आप ये हर पॉइंट पर किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, आप पूरी कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन वो करेगी हर पॉइंट पर। अब क्या है इसके कुछ एप्लीकेशन, ये जायरोस्कोपिक प्रिसिशन बोलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में क्या है, फ्लाइट्स में यूज़ होता है। फ्लाइट्स में मैनुअली तो नहीं घुमाते लेकिन एक डिवाइसेस होते हैं जो उसको क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। अब क्या होता है, ये अपने पोजीशन को रजिस्ट करता है जैसे फ्लाइट मुड़ती रहती है। तो पायलट को पता रहता है कि यार मेरा प्लेन इतना मुड़ चुका है और वो अपने आप को इतना रजिस्ट कर चुका है, तो उसके डिवाइस सेंसरी डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो पायलट को पता होता है कि यार बिना देखे भी मेरा फ्लाइट एक्चुअली में इतना
टिल्ट हो चुका है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.